थैंक्स यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से इस सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की, आपने हमें जीवन और श्वास दिया। जो भी आज आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं जिनको पिता आपने जीवन दिया और श्वासें दी, आज वो खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता आपने उनसे बहुत प्रेम किया, आपने बहुत प्यार किया। इसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी, तो आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए, उसके वचन का सम्मान करना चाहिए, उससे विनती करना चाहिए, उससे प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 24 और वचन नंबर 1 में लिखा है, आज हमारा नैतिक जीवन कैसा है, आज हमारा दिनचर्या कैसा है, आज हमारे बच्चों की लाइफ स्टाइल कैसी है, उनका जीवन क्या है, आज वो जीवन में क्या करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक विषय में परमेश्वर का वचन आपको सिखाने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए, आपके जीवन में हर एक काम को सफल करने के लिए बाइबल आपको सिखाती है। आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में रहना चाहिए, बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इसीलिए लिखा हुआ है, बुरे लोगों की विषय में डाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बुरे लोगों के विषय में डाह नहीं करना और ना उनकी संगति की हमें जरूरत है और ना ही जीवन में चाह होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलत कामों को इसलिए करते हैं कि उनको अच्छा लगता है और जानबूझ करके करते हैं कुछ लोग गलतियां, और कुछ लोग जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि एक इंसान कभी भी दूसरे को नहीं जज कर सकता कि ये सही है कि यह गलत है, या बुरा काम करने वाला है या गलत काम करने वाला है। हम नहीं जज कर सकते हैं उसके सामने कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं, कौन सी सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस गलत काम को कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बुरे लोगों के विषय में डाह मत करना। हमें वैसे भी जलन नहीं रखनी है अपने जीवन में किसी व्यक्ति को लेकर के, क्योंकि न्याय हम नहीं करेंगे, हमारा पास जज करने का अधिकार नहीं है। यदि हम आपको लगता है कि ये व्यक्ति गलत है, तो परमेश्वर ने कहा चाह मत रखना, उससे मिलने की इच्छा मत रखना। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह में दुष्टता की बात निकलती रहती है। ये स्वाभाविक बात है, जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसे गलत ही नजर आता है। कोई भी काम कोई बच्चा करने लगता है तो उसको अच्छा लगने लगता है। जैसे कोई लड़के होते हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं, बहुत ज्यादा गलत बातों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े करते हैं, तो उनका पेशा हो जाता है, उनको अच्छा लगता होगा, वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए सही है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब चीजों से दूर रहना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा वो स्थिर होता है। घर बुद्धि होगी तभी आप बना सकते हैं। मैं घर कौन सी बात कर रहा हूँ, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिसमें रहते हैं उसकी मैं बात नहीं करता हूँ, और ना ही परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है घर के लिए, ये आपके घर के लिए कह रहा है परमेश्वर। घर जो होता है बुद्धि से बनता है, क्योंकि जब आपके पास बुद्धि होगी तो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, हर एक चीजों से अच्छी तरीके से उनका ख्याल रख पाएंगे, हर एक कामों को आसानी से निपटा पाएंगे। परमेश्वर तो यही चाहता है। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि और उसके समझ के द्वारा स्थिर होता है, और ये बात सत्य है। मान लीजिए किसी के पास बुद्धि है, समझ है,
तो परमेश्वर कहता है वो अपने आप को स्थिर कर सकता है और अपने पूरे घर को, अपने पूरे परिवार को संभाल सकता है। तो परमेश्वर ने आपको समझाया, परमेश्वर ने आपको वचन दिया, आपको आशीष दी, आपको बरकतें दी। क्या खुदावंद आपसे प्रेम नहीं करता है? बहुत प्यार करता है। आज जितने लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मुझे उत्तर नहीं देता, तो वो घबराए नहीं, वो चिंता मत करें। परमेश्वर ने सैकड़ों बार कहा मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत डर, क्यों चिंता करता है? आज हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज यदि परमेश्वर ने आपको श्वासें दी है, आपको जीवन दिया है, आपको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, आप श्वासें ले पा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आगे भी रास्ता देगा। कितनी भी बड़ी मुश्किल हालातों से आप गुजर रहे हैं, खुदा आपको छुएगा, वो आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ज्ञान के द्वारा कोठरियां जो होती हैं सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर, इस तरीके से परमेश्वर ने कहा वस्तुओं से भर जाती है। जब परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान के द्वारा जो कोठरियां होती हैं और सब प्रकार के बहुमूल्य, हर प्रकार की जो चीजें होती हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं मेरे प्रियो। इन बातों को बहुत गहराई से समझना, क्योंकि परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के वचन का हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसके वचन को सुनना चाहिए, उसके बातों को हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कि आखिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज आपका घर मजबूत होगा, यानी आपका जीवन मजबूत होगा, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। आपका विश्वास बढ़ेगा तो आपके जीवन में सारे संसार की वस्तुएं जितनी भी बहुमूल्य हैं, परमेश्वर ने कहा जितनी सारी संसार की वस्तुएं हैं मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो आज हमें मांगने की क्या जरूरत है? आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम सुबह बाहर प्रार्थना करते हैं, शाम के प्रार्थना करेंगे तो खुदा हमें संभालता है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारे बच्चों को, हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा बुद्धिमान जो पुरुष होता है वो बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। परमेश्वर ने क्या कहा? बुद्धिमान जो पुरुष होता है, जो बुद्धिमान महिलाएं होती हैं, परमेश्वर ने कहा जो पुरुष और स्त्री बुद्धिमान होते हैं वो बलवान भी होते हैं। मेरे प्रियो, बलवान भी होता है। इस बात को आप समझिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर ने हमें क्या ज्ञान दी, क्या समझ दी परमेश्वर ने। इसीलिए परमेश्वर ने कहा और जो ज्ञानी जन होता है उसके पास बहुत सामर्थ होती है, बहुत ताकत होती है और वो शक्तिमान होता है। मेरे प्रियो, इसीलिए जब तू युद्ध करे तब तू युक्तियों के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, जंग अकेले नहीं लड़ी जा सकती है, इसीलिए हमें अपने परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ लड़ना होगा। हालेलुया। कभी आप युद्ध में एक को लड़ते हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि जंग जो होती है वो हजारों के भीड़ में होती है, दो जन के बीच में होती है। कभी कोई इंसान अकेला नहीं लड़ता मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे स्वर्गदूत आपके पास हर पल, हर समय, हर घड़ी रहेंगे। आज हमें युद्ध करना है, आज हमें जंग करना है, आज हमें लड़ाइयां करनी है, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। अपनी आत्मा में रह करके आपको लड़ना होगा, उस शैतान से लड़ना होगा जो आपके घर में बर्बाद कर रहा है, जो आपके घर के बच्चों की लाइफ स्टाइल बर्बाद कर रहा है, उनके सोच को बर्बाद कर रहा है, उनके जीवन के संघर्ष को बर्बाद कर रहा है, उनके पढ़ाई में, लिखाई में मन नहीं लगता है। तो परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मेरे स्वर्गदूत जाकर के तेरे साथ वो लड़ेंगे। यदि हम लड़ने के लिए तैयार हैं तो आज हमारा पूरा परिवार, आज हमारा पूरा मसीह समाज, आज हमारा परमेश्वर के स्वर्गदूत और परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़े हैं। तो आज हमें किस बात का डर है? आज हमें सांसारिक बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि संसार की बातें अलग हैं और परमेश्वर की बातें अलग हैं। संसार के कामों को एक साइड कर दीजिए और परमेश्वर का कार्य एक साइड कर दीजिए, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। क्योंकि संसार में बुराइयां हैं, गलत है,
लेकिन परमेश्वर के शब्दों में कोई भी गलत नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में बुराइयां बहुत हैं, गलत है, झूठ है, हर एक चीज है, अच्छाइयां भी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे डिक्शनरी में, मेरे बाइबल में, मेरे वचन में, मेरे शब्दों में और मेरी आत्मा में पाप शब्द का नाम नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आप क्या समझते हैं? परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी संसार से अलग होना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा जीवन ही अलग कर दो, नहीं, अपना मन केवल अलग कर दो और सब कुछ चलने दो। केवल अपना मन अलग करके परमेश्वर से जोड़ लो, क्योंकि परमेश्वर आपसे मन से प्रेम करता, आपके तन से नहीं प्रेम करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मसीह भाई बहनों तक इस प्रार्थना को और वचन को पहुंचा दे, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़ सकें और लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर सके। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। खुदा, हमें आशीष देने वाले, बरकत देने वाले, छुड़ाने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको, यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से।
दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धार करता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।